से प्रकट होते हुए देखा। वो गेट से भी आ सकते थे, वो छत से भी आ सकते थे, धरती से भी आ सकते थे, लेकिन वो आए कैसे? एक खंभे से। क्योंकि प्रहलाद के पिता को एक अहंकार था और एक जलते हुए खंभे में कहा क्या नारायण इसमें हो सकता है? प्रहलाद को एक आत्मविश्वास था और वो सत्य पर चलने वाला एक भक्त था, इसलिए सत्य के साथ में जब उसने देखा तो उस पर एक चींटी जा रही थी। उसने कहा जब तपते हुए खंभे में परमात्मा हो सकता है तो क्या इस खंभे में मतलब इसमें नारायण नहीं हो सकता? इसका मतलब इसमें नारायण है। तो सत्य जो है वो कण कण में व्याप्त है। वो चाहे जलती हुई कोई वस्तु हो, चाहे वो कोई ठंडी वस्तु हो, चाहे आप कितने भी बड़े पापी क्यों ना हो, चाहे आप कितने बड़े परम धर्मात्मा क्यों ना हो, ईश्वर हर जगह पर वास करता है। सत्य जो है पूरे संसार में जो है एक तरीके से व्याप्त करता है। अब आपकी इच्छा है कि आप उसको कैसे देखेंगे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसे। अब आप कहेंगे सत्य तो बहुत, सत्य माने क्या होता? सत्य माने ये होता है कि आप सच बोलिए। झूठ बोलने से परमात्मा आपसे उतनी ही दूरी बना लेगा जितनी आपने कभी सोची नहीं होगी। चित्त तथा आनंद, चित्त और आनंद तो बाद की बात है, पहले परमात्मा सत्य में वास करता है। और चित्त मौन और आनंद अप्रगट। चित्त जो है वो मौन है, आनंद जो है प्रकट होने वाली चीज है। आपके घर में कोई खुशी हुई तो आप जो है पूरे नगर में ढिंढोरा पीटोगे ना, पूरे नगर में ढिंढोरा पीटोगे कि आज मेरे घर में लल्ला भैया है या आज मेरे बेटे की शादी है। जब आपके घर में आनंद होगा तो संसार जानेगा, लेकिन जो चित्त है, चित्त जब होगा, जब आपको परमात्मा से लव लगेगी तो आपका जो मन है ना वो एकदम शांत हो जाएगा। आपको संसारिक किसी भी वस्तु से कोई नाता नहीं हो जाएगा। आनंद तो इसका स्वरूप है। आनंद अपने अंदर अपने जीवन में किस प्रकार से हम प्रकट करते हैं ना, आनंद को हम अपने जीवन में किस प्रकार से प्रकट करते हैं ये हम पर निर्भर करता है। इसी शिक्षा में हमें श्रीमद् भागवत पठन और पाठन, देखिए पढ़ने में और पढ़ाने में जो सुख मिलता है, जो आनंद मिलता है, वही आनंद और वही पुण्य आपको श्रवण मात्र से मिल जाता है। क्योंकि हमको परमात्मा ने एक संस्कृत विद्यालय में पढ़ाया तो हमको इसका ज्ञान है। आपको संस्कृत नहीं पढ़ाई गई इसलिए आपको श्रीमद् भागवत का ज्ञान नहीं है। तो आपको जो फल हमें पढ़ने और पढ़ाने में मिलेगा वो आपको मात्र श्रवण करने से मिलेगा। लेकिन श्रवण करने के लिए आपको जो है सब कुछ छोड़ करके परमात्मा की शरण में आना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ करके। अब आप कहेंगे जी मैं क्या छोड़ करके आ जाऊं? देखिए सत्संगत में जब जाते हैं तो आपको जो है हर चीजें छोड़ करके तब आनी चाहिए। अहंकार छोड़ देना चाहिए, लालच छोड़ देना चाहिए, क्रोध को पांडाल के बाहर रख देना चाहिए। तीन प्रकार की चीजें लालच, क्रोध और अहंकार अगर आप छोड़ देते हैं तो आपसे किसी भी तरीके का कोई पाप ही नहीं होगा। तब सत्य रूपी नारायण आपका साथ देंगे और कथा श्रवण मात्र से जो आपको सद्गति मिलेगी वो परमात्मा ही जाने कौन सी सद्गति परमात्मा आपको दे दे। अजामिल जैसे पापी को खाली नारायण कहने से
सदगति मिल जाती है। तो आप लोग तो बैठ करके श्रीमद् भागवत कथा का जो है प्रसंग सुन रहे हैं। 18 पुराणों में सबसे प्रथम और सबसे अच्छा ग्रंथ अगर कोई है तो वो श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवत श्रवण करने मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर हम आपसे कह दें कि आप काम क्रोध और मोह को छोड़ करके आ जाओ, तो आज ही आप तंबाकू पान पुड़िया बीड़ी सिगरेट नहीं छोड़ सकते, तो काम क्रोध को कैसे छोड़ करके आएंगे? सबसे पहले अपने अंदर की भावनाओं को देखो कि आप क्या त्याग सकते हो। अगर हम कहें कि आप जो है इस कथा प्रांगण में तंबाकू पान पुड़िया मत खा करके आओ, तो आप जरूर खा करके आएंगे। और आपको जो है जब पान पुड़िया तंबाकू नहीं छोड़ सकते हो, तो काम क्रोध मद लोभ ये सब ईर्ष्या वगैरह कहां से छोड़ सकते हो? इसलिए जब नारायण की शरण में आप जाओगे तो आपके अंदर की ये चीजें जो है परमात्मा खुद खत्म। बहुत से लोग कहते हैं कि अजी मैं तो भक्ति करता हूं। बहुत से लोग ये कहते हैं मैं भक्ति करता हूं और मुझे बहुत कष्ट होता है। ऐसा होता है ना? यही होता है। देखिए, मैं आज आपको एक बात बता देता हूं। जब आप भक्ति करेंगे तभी तो परीक्षा देंगे। एक बालक जब स्कूल में जाता है, पहले वो पढ़ाई करता है, फिर वो फॉर्म सबमिट करता है, फॉर्म भरता है ना, फिर वो परीक्षा देता है, फिर वो कॉपी जांची जाती है कि वो पास होने के नंबर लेकर के आया है या नहीं आया है। फिर उसके कर्मों के अनुसार जैसा वो लिख करके आया होगा उसी तरीके से तो उसको अंक दिए जाएंगे। तो भैया आप एक बात बताओ, अगर कोई बाहर काम करने वाला कूड़ा बीनने वाले का बच्चा कभी परीक्षा में बैठा देखा है आपने? जो स्कूल का जिसने मुंह ना देखा हो वो क्या परीक्षा में बैठा देखा है किसी को? परीक्षा में तो वही बैठेगा जो पढ़ेगा। आप अगर भक्ति करोगे तभी आपको परीक्षा देनी पड़ेगी, क्योंकि भगवान कहता देखिए, जिसे मैं सब कुछ देता हूं उसे दर्शन नहीं देता। जिसे मैं सब कुछ दे देता हूं उसे दर्शन नहीं देता, और जिसे दर्शन दे देता हूं उससे सब छीन लेता हूं। जिसे दर्शन दे देता हूं उससे सब छीन लेता हूं। एक बहुत अच्छा दृष्टांत हमको याद आ गया, वो मैं आपको बताता हूं। एक बार भोले बाबा और माता पार्वती दोनों लोग जा रहे थे। तो माता पार्वती ने कहा, भोले बाबा इस नगर में जो है ना, कौन सा गांव है ये? बल्दीपुरवा है ना? बल्दीपुरवा गांव में मेरा एक भक्त रहता है जो मुझे बहुत मानता है। तो भोले बाबा बोले चलो चल करके परीक्षा लेते हैं। तो माता पार्वती ने एक वृद्ध माँ का भेष बनाया और एक सेठ जी के दरवाजे पर आकर के कहा, बच्चा मैं तो भूखी हूं। तो सेठ जी दयालु थे, धर्मात्मा थे, हर तरीके से बहुत अच्छा काम करते थे। सेठ जी दयालु थे, तो उन्होंने कहा आइए माई आप जो है हमारे घर चलिए, मैं आपको भोजन कराता हूं। सेठ जी माई को लेकर के गए, क्योंकि सेठ जी कभी किसी को भूखा नहीं छोड़ते थे। माई को लेकर के गए। जब भोजन परोसा गया तो भोजन परोसने के समय माई ने ऐसे हाथ किए, एक हाथ में स्वर्ण का एक लोटा आ गया, एक हाथ में जो है पंचपात्र जिसमें थाली कटोरी सब स्वर्ण रत्न जो है बढ़िया पात्र आ गए। माई ने कहा इसमें दे दो, परोस दो। जब उसमें परोस दिया तो मैंने भोजन किया और कहा बेटा
ये बर्तन जो है आप अपने घर में रख लो। मैं जिस पात्र में एक बार भोजन कर लेती हूँ उस पात्र में दोबारा मैं भोजन नहीं करती हूँ। माई ने तो वहां पर डेरा डाल दिया। सेठ जी बहुत प्रसन्न, 10 रुपए का माई अनाज खाएगी और लाखों रुपए के बर्तन, हीरा मोती जवाहरात को मिल रही है। दूसरे दिन भोले बाबा भी एक वृद्ध का भेष बना करके आए और अलख लगा दी। जब अलख लगाई, सेठ ने कहा बताइए बाबा क्या चाहिए आपको। कहा बहुत जोर से क्षुधा जो है और प्यास जो है बहुत जोर से परेशान कर रही है। क्षुधा और प्यास पिपासा मुझे बहुत जोर से परेशान कर रही है। तो सेठ जी ने कहा चलिए मेरे घर पधारिए, मैं आपको भोजन कराता हूँ। कहा ठीक है। जाकर के भोले बाबा ने भोजन किया। मैले कुचले कपड़े पहने हुए थे। अगले दिन जो है माई फिर बैठी और फिर उसने पात्र प्रकट किए और भोजन किया। फिर कहने लगी कि देखो अब तो मैं जाऊंगी। कहा सेठ जी सोचने लगे कि ये थोड़ा सा जो है अनाज खाती हैं, लाखों के पात्र दे जाती हैं। थोड़ा सा अनाज खाती हैं और लाखों के पात्र दे जाती हैं। इसमें तो मैं अभी तो करोड़पति हूँ और बहुत जल्दी मैं अरबपति बनने वाला हूँ, तो ऐसा शुभ अवसर हाथ से क्यों जाने दूं। सेठ जी माई के पैर पकड़ लिए। माई नहीं तो आपको तो नहीं जाना है। कहा ठीक मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन एक शर्त है। कहा क्या। कहा वो जो बुढ़ा बैठा है ना उसको घर से बाहर निकाल दो तभी मैं रुकूंगी। सेठ जी गए। उन्होंने कभी अपने जीवन में किसी का अपमान नहीं किया था और बोले ए बुढ़े निकलो यहां से, आपकी जरूरत नहीं है, खा लिया बस, बहुत कुछ हो गया, आप निकलिए। बुढ़ा जान गया कि ये माया के चक्कर में पड़ गया है। भोले बाबा गए, लेकिन पीछे से ये तो इनकी परीक्षा लेने की एक शक्ति थी। माता पार्वती ने कहा, वो भी आ गई पीछे पीछे। कहा देखा मेरे भक्त को, मेरे भक्त के आगे आपका कुछ नहीं चलेगा। मेरा भक्त इतना अच्छा है कि मेरे चक्कर में उसने आपको भगा दिया। कहा मान लिया मैं आपकी बात को। आगे जो है बल्दीपुरवा गांव के बगल में जो है ना एक बाबा जी कुटी बना करके रहते थे। भोले बाबा बोले ये मेरे भक्त हैं। कहा फिर चलो चल करके इनकी भी परीक्षा लेते हैं। तो भोले बाबा गए और एक ब्राह्मण का और माता पार्वती ने एक ब्राह्मणी का भेष बनाया और भेष बनाने के उपरांत कुटी के बाहर अलख लगा दी। साधु महाराज बाहर निकले। बाबा क्या चाहिए। कहा मैं बहुत भूखा हूं। तो बाबा के एक गाय पली थी, उस गाय का दूध दोहन करने के बाद में बाबा उस आधे दूध को नगर में बेचता था, जिससे आधे से गौ ग्रास खरीदता था जो गाय चारा इत्यादि खाती थी, और आधे से जो बचता था उससे वो जो है आटा इत्यादि खरीदता था और रोटी बनाता था। 3 रोटी बनाता था, एक गाय को दे देता था, एक कौवे को दे देता था। गाय कौवा कुत्ता का निकालने के बाद में जो बचता था वो खुद खाता था। उस दिन उसके पास एक रोटी तो गाय को दे चुका था, 2 रोटी शेष बची थी। भोले बाबा ने कहा हमको बहुत जोर से भूख लगी है। कहा प्रभु मेरे पास 2 रोटी है, इनको खा करके अपना जो है अपनी क्षुधा को मिटा दो। जब ऐसा कहा ना तो भोले बाबा उस नमक रोटी को इतने प्यार से खाते हैं, इतने प्यार से खाते हैं कि जैसे किसी का दिया हुआ 56 भोग खा रहे हैं। आधी रोटी पार्वती ने खाई, आधी रोटी जो है भोले बाबा ने खाई। कहा नहीं क्षुधा अभी भी नहीं मिटी है। कहा बाबा 1 रोटी और बची है, मैंने 3 बनाई थी, एक तो गोग्रास में चली गई और 1 रोटी जो है ना बची है वो मैं आपको और दे देता हूं। उसको भी आधा आधा करके, आधा माता पार्वती को और आधा शिव जी को दे दिया। साधु बेचारा भूखा रह गया।
साधु भूखा रह गया। जब माता पार्वती और भोले बाबा भोजन करने के बाद में चलने लगे तो माता पार्वती से रहा नहीं गया। उन्होंने एक बात कही, कहा हे प्राणनाथ, एक बात जरूर और बताइए। कहा एक बात बताइए। कहा क्या? कहा आपने इसको कोई वरदान तो दिया नहीं? कहा इसको आपने कोई वरदान नहीं दिया। कहा ठीक है, मैं वरदान देता हूं इसको, इसकी जो गाय है वो मर जाए। इसकी जो गाय है वो मर जाए। अजी बेचारे की गाय ही रोजी रोटी थी और गाय मरने का आदेश आशीर्वाद दे दिया। जब गाय के मरने का आदेश आशीर्वाद दिया तो तुरंत जो है माता पार्वती ने कहा कि हे भोले बाबा, ये क्या कर रहे हो? अरे इसने तो अपने आगे का अन्न आपको दे दिया और उसकी जो जीविका थी उसी को नष्ट करने की बात कर रहे हो। कहा नहीं पार्वती, आज के 3 दिन बाद इस भक्त की जो है मृत्यु है और अगर गाय इसकी रहेगी तो इसकी आसक्ति उस गाय में लगी रहेगी और ये जो है मुझे प्राप्त नहीं होगा, इसको फिर दूसरी योनि में जाना पड़ेगा और मैं नहीं चाहता हूं मेरा कोई भक्त दूसरी योनि में जाए। मैं नहीं चाहता हूं मेरा भक्त जो है दूसरी योनि में जाए। इसलिए जब आज इसकी गाय खत्म हो जाएगी, इसकी संसार से हर वस्तु से आसक्ति खत्म हो जाएगी और ये जो है सीधे मेरे धाम को प्राप्त करेगा। अगर परीक्षा तो देनी पड़ती है लेकिन परीक्षा कभी कभी बहुत कड़ी हो जाती है। आप लोग कहते हैं कि मैं तो भक्ति करता हूं लेकिन मुझे जो है भक्ति करता हूं, मुझे जो है किसी भी तरीके से जो है फल नहीं प्राप्त होता है। तो आपको भक्ति करने के लिए आपको काम, क्रोध, मद, लोभ, द्वेष इन सबको त्याग करके आप प्रभु की भक्ति में लग जाओ। आप जो है प्रभु की भक्ति में लग जाओ और प्रभु से कहिए, अरे मेरो अवगुण भरो है शरीर, प्रभु जी कैसे तारोगे। मेरो अवगुण भरो है शरीर, कैसे तारोगे हो। मेरो अवगुण भरो है शरीर, प्रभु जी कैसे तारोगे। मेरो अवगुण भरो है शरीर,
मानस रुधिर तस्वीर प्रभु जी कैसे तारोगे हो मैं हूँ मांस रुधिर तारोगे हो मेरो अब गुण भरो है शरीर प्रभु जी कैसे तारोगे मेरो अब गुण भरो है शरीर भव सागर में कूद पड़ा हूँ भव कूद पड़ा हूँ भव सागर में कूद पड़ा हूँ भव कूद पड़ा हूँ दुनियादारी में जकड़ा हूँ दुनिया जकड़ा हूँ मेरे पाँव पड़े है जंजीर प्रभु जी कैसे तारोगे मेरे पाँव पड़े है जंजीर प्रभु जी कैसे तारोगे मेरो अब गुण भरो है शरीर प्रभु जी कैसे तारोगे हो मेरो अब गुण भरो है शरीर प्रभु जी कैसे तारोगे मेरो अब गुण तारोगे कैसे आपको परमात्मा से कहना चाहिए, प्रभु मेरा शरीर जो है ये मांस रुधिर की तस्वीर है। ऐसा कोई गुरु नहीं होगा जो आपको सदगति का मार्ग ना दिखाता हो, लेकिन व्यक्ति को ज्ञान सिर्फ 3 जगह पर उत्पन्न होता है। आप लोग जब सत्संग पंडाल में बैठे हैं ना, सीटी दे रही, सत्संग पंडाल में बैठे हैं ना, जब व्यासपीठ से आपको बताया जाता है कि ये काम नहीं करना है, तो आपकी अंतरात्मा कहती है कि आज के बाद में हम ये काम नहीं करेंगे। ये कहती है ना कि गुरु जी ने बताया है कि ये काम नहीं करना है ना। लेकिन बंधु, जिस समय से गेट से बाहर जाते हैं, माया वहीं पर खड़ी होकर के आपका इंतजार करती है। तुरंत फिर आप उसी चक्कर में पड़ जाते हैं और वही काम करने लगते ना। जब तक आप यहाँ पर बैठे हैं तभी तक आपके अंदर कूट करके ज्ञान भरा हो जाता है, लेकिन गेट के बाहर निकलेंगे तुरंत माया आपको जो है अपने चक्कर में ले लेती है ना। दूसरा, जिस समय शमशान में व्यक्ति जाता है ना, जब व्यक्ति को दाह संस्कार के समय अग्नि दी जाती है, तब व्यक्ति को बहुत बड़ा वहां पर ज्ञान उत्पन्न होता है कि संसार में जो है मेरे साथ भी एक दिन यही होगा, आज के बाद में मैं कोई पाप नहीं करूंगा, यही सोचता है ना। लेकिन जो शमशान से बाहर आता है, तुरंत जो है उसके अंदर फिर से वही माया शमशान के बाहर खड़ी है और अपने काल चक्र में फंसा लेती है। तीसरा ज्ञान, जब पति पत्नी एक जगह पर होते हैं और फिर जब अलग होते हैं तब ज्ञान उत्पन्न होता है। ये सब दुनियादारी है, इससे दूर हो जाए।
आपको ज्ञान की बात तो जो गुरु देता है आपको, वो कहता है कि आप अपने अंदर कूट कूट करके भर लो। इस बात की चिंता रहती है। चिंता सांपिनी को नहीं खाया, चिंता सांपिनी को नहीं खाया, जो जग जाहि न व्यापी माया। संसार में ऐसा कौन है जिसको माया नहीं व्यापती है। अभी कुछ ही क्षणों के बाद में, आज प्रथम दिवस है, भगवान श्री गणेश की दिव्य झांकी का आप लोग अवलोकन करेंगे। बस कुछ ही क्षणों के बाद में भगवान श्री गणेश जी जो है आपके समक्ष आएंगे और उनकी जो है दिव्य दर्शन आप करेंगे। वेदांत कहता है जब प्राणी सब कुछ त्याग करके, अभी तक देखिए मैंने आपको पुराण की बात बताई, लेकिन वेदांत कहता है जब आप सब कुछ त्याग करके ईश्वर से मिलने चलता जीव है, जब सब कुछ त्याग करके ईश्वर से जीव मिलने चलता है, तभी ईश्वर को पहचान सकता है। ईश्वर को कब व्यक्ति पहचान सकता है? जब सब कुछ त्याग करके इस संसार से चलेगा। जैसे कि बाबा ने अपनी गाय थी, उसको भी जो है भोले बाबा ने आशीर्वाद दिया कि आपकी गाय भी जो है मृत अवस्था को प्राप्त करे। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आपको सांसारिक और भौतिक जो सुख है उनको त्याग करके जब आप ईश्वर की शरण में जाएंगे, गुरु की शरण में जाएंगे, तो आपको जो है ईश्वर, तभी आप ईश्वर और परमात्मा को, सदगुरुदेव भगवान को, गुरु साहेब को, कबीर साहब को, तभी आप पहचान सकते हैं। ऐसे हमारे पूर्वजों ने बताया, हमारे गुरुजी ने बताया, हमारे सभी जो सत्संगी हैं वो बताते हैं कि ये जो है ये कबीर साहब है। इनको पहचानने के लिए आपको गुरु की आवश्यकता पड़ती है, और गुरु के पास आने के लिए आपको सब कुछ त्याग करके तब गुरु के पास आओगे, तभी आप साहब को पहचान सकते हैं। इससे पहले आप पहचान नहीं सकते हैं। वेदांत इस बात को कहता है कि आपको सब कुछ त्याग करके परमात्मा के समक्ष जब जाओगे तभी उसको पहचान सकते हो। लेकिन आपने अपने संसार में फंसे जीव उपनिषदों के ज्ञान से पचा नहीं सकते। जो संसार के जीव हैं वो उपनिषदों के ज्ञान से पचा नहीं सकते हैं। इन बातों का विचार करके, जब इन बातों का मैं विचार करता हूं तो मन में बहुत सी शंकाएं उत्पन्न होती हैं। श्री वेद व्यास जी श्रीमद् भागवत की जब उन्होंने रचना की, श्रीमद् भागवत की जब वेद व्यास जी ने रचना की, तो उन्होंने जो है इस रचना को कहां पर किया जाए और इसका सत्र कहां पर किया जाए। श्रीमद् भागवत की रचना तो हो गई है, लेकिन इसका सत्र कहां पर किया जाए। देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण का जो सत्र हुआ था, आप ऐसे पूर्ण के उदय होने के बाद में उस क्षेत्र में जन्म लेकर के बैठे हो जो नैमिषारण्य क्षेत्र है। यहाँ से थोड़ी दूर पे नैमिषारण्य क्षेत्र है, अष्टम वैकुंठ है। और आप छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा ग्रंथ उठा लीजिए। सबसे पहले आप सत्यनारायण की एक पुस्तक उठाइए। सबसे पहले एक जो है सत्यनारायण की पुस्तक उठाइए, उसमें सबसे पहला श्लोक आता है, एकदा नैमिषारण्यो ऋषयः शौनकादयः। सबसे छोटी, हमारे धर्म ग्रंथ की सबसे छोटी पुस्तक है। आप लोग झांकी का अवलोकन करने के बाद में ही जाएंगे। झांकी कुछ ही क्षणों में होगी। बोले जय श्री राधे। तो जन्म जन्मांतर का जब पूर्ण उदय होता है तो आप मानव बनते हैं, लेकिन मानव के साथ साथ में जब अनेक जन्मों का पूर्ण उदय होता है तो आप नैमिषारण्य तीर्थ जैसे क्षेत्र में जन्म लेते हैं। व्रज में जहां भगवान ने लीला की थी, वहां तो लोग लता पात्रा बनने के लिए देवता व्याकुल थे, और आप अष्टम वैकुंठ में मानव की योनि में आए हैं, जहां पर दुनिया का सबसे बड़ा सत्र 88,000 ऋषियों से बुलाया गया।
जहां पर श्री सूत जी महाराज ने बैठ करके सौनकादि 88,000 ऋषियों को श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथ को जो है श्रवण कराया था। आप उस क्षेत्र के निवासी हो, और उससे बड़ा क्षेत्र है कि आपके क्षेत्र में एक संत गुरुदेव भगवान संत कबीर साहब का जो है एक आश्रम और दिव्य मंदिर का जो है हमारे अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष जिन्होंने यहाँ पर मंदिर की स्थापना का बीड़ा उठाया और आओ लौट चले सनातन की ओर। हम सभी अपने धर्म को भूल चुके हैं, सभी अपने धर्म को भूल चुके हैं। हम क्या करते हैं, सुबह उठे, नहाए धोए, खाना खाए, अपने काम से गए, फिर घर में आए। अरे भैया कुछ सनातन के लिए भी कर लो। एक विशेष समुदाय है ना, वो टोपी लगा करके 5 टाइम की नमाज पढ़ना जरूर है। कितना भी बड़ा काम हो, अपने काम को छोड़ करके वो इबादत जरूर करने, नमाज पढ़ने जरूर जाता है। लेकिन व्यास मंच से मुझे नहीं कहना चाहिए कि वो क्या करने जाते हैं। तो आओ लौट चले सनातन की ओर। हमें सनातन धर्म की रक्षा करनी है, और सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए हमें एक ज्ञान की आवश्यकता है। जब ज्ञान ही नहीं होगा तो हम सनातन की तरफ कैसे चलेंगे। आप कहें कि नहीं जी चलिए हम आपके साथ पीछे पीछे हैं, नहीं, हम नहीं कहते आप हमारे साथ साथ चलिए, लेकिन आप सिर्फ एक व्यक्ति को सनातन धर्म में वापस ले आइए। आइए लौट चले सनातन की ओर। हम अपनी जो है ताकत को पहचाने। आपके क्षेत्र में एक कबीर साहब का आश्रम बन गया है, ये तो अपने आप में एक जो है अष्टम वैकुंठ बन गया है। जहां पर मंदिर हो वहां पर कहने की क्या जरूरत है। और आज हम ऐसे सौभाग्यशाली अपने आप को महसूस कर रहा हूं, ऐसा महसूस कर रहा हूं कि सदगुरुदेव भगवान कबीर साहब की गोद में बैठ करके हमें आप लोगों को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। मैं ऐसे संत के सुपुत्र के द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। श्री ऋषि त्रिवेदी जी ने, जिन्होंने आओ लौट चले सनातन की ओर का एक संकल्प लिया है। ऐसे माँ बाप धन्य हैं, ऐसे माँ और पिता धन्य हैं जिनको ऐसी संतान मिलती है। बाढ़े पुत्र पिता के धर्मा, खेती उपजे अपने कर्मा। आप अगर खेतों में अच्छा अनाज डालेंगे तभी तो पैदा होगा। पुत्र भी आपके कर्म से, आपके धर्म से जो है बढ़ता है। तो मैं ऐसे उन माता और पिता को मैं प्रणाम करना चाहूंगा जिन्होंने ऐसी संतान को जन्म दिया। एक ऋषि त्रिवेदी जो बउआ साहब के नाम से जाने जाते हैं। कितने महान व्यक्ति, कितना व्यक्तित्व अच्छा है कि जिन्होंने, अगर वो चाहते तो लखनऊ जैसे शहर में भी कहीं कथा कराई जा सकती थी। अगर वो चाहते तो कहीं बड़े से एक गेस्ट हाउस में कथा हो सकती थी। भैया किस बात की कमी है, लेकिन कहा नहीं, हम जहां हमारा आश्रम है, हम वहां के लोगों को जो है श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराने के लिए संकल्पित हूं। मैं वहां पर चल करके श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराता। देखिए महाराज, व्यासासन से अलंकृत करते हुए श्री हरि की कथाओं को जो है रसास्वादन करना चाहिए। व्यासपीठ को आप लोगों ने कितना अच्छा बनाया है। देखिए, अगर आप सोचें कि परमात्मा ऐसे मिल जाएगा तो ऐसा नहीं हो सकता है। सबरी के कहां पर वेद पढ़े। सबरी जो थी उसने कहां वेद पढ़ा। आप कहोगे मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, तो सबरी ने कहां पर वेद पढ़े। गोपी कब गई पाठशाला। सबरी कहां पर वेद पढ़े, गोपी गई कहां पर पाठशाला।
कोई वो स्कूल बताओगे जहां पर गोपियों ने शिक्षा ली हो? नहीं है। गजराज ने कहां पर मंत्र पढ़े? जो गजराज थे उन्होंने कहां पर मंत्र पढ़ा? उन्होंने तो आतुर भाव से भगवान को बुलाया। और भगवान देखिए, भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजले जो प्राणी, भव से बेड़ा पार है। गजराज ने कहां पर मंत्र पढ़े? कुब्जा ने चंदन घिस डाला। क्या कुब्जा को कोई मंत्र आता था? कुब्जा को भगवान को चंदन लगाने का मंत्र आता था? लेकिन कुब्जा के अंदर एक उत्कंठा थी कि मैं भगवान हरि को चंदन लगा रही हूं। देखिए, आप कोई भी कर्म करते हैं, किसी भी तरीके का कोई कर्म करते हैं, तो उसके अंदर आपका किसी भी तरीके से अगर स्वार्थ नहीं छुपा होता है, अगर किसी भी तरीके का कोई स्वार्थ नहीं छुपा होता है, तभी आपको जो है उस कर्म का पूर्ण फल प्राप्त होता है। अक्सर करके लोग कहते हैं पंडित जी मेरे घर में आकर के सत्यनारायण की कथा कर देना। ये तो कहते ना, हमारे पंडित जी बैठे हैं, इसे लोग कहते होंगे कि पंडित जी आके सत्यनारायण की कथा कर देना। आप लोग भी कहते होंगे ना, पंडित जी को बुलाते होंगे घर पे, और जब पंडित जी आकर के आपके दरवाजे पर बैठ जाते होंगे तब आप लोग कहते होंगे अरे पंडित जी बतासे भूल गए थे, जरा ले लेता हूं। पहले कहोगे पंडित जी जल्दी आ जाइए, पूरी तैयारी हो गई, यही तो कहते हैं। पंडित जी आकर के जब दरवाजे पर बैठे तो आपने उनका बहाना बनाया, आपने झूठ बोला, आपने झूठ बोल दिया कि अभी मैं नहाया नहीं हूं। तो आप ऐसा कर्म करिए कि आपको झूठ बोलने की आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि भगवान कहते हैं सत्यम परम धीमहि, सत्य ही मैं हूं। आप अपने जीवन में एक सिद्धांत उतार लीजिए कि आप जो है कभी झूठ ना बोल करके सत्य की उपासना करिए। सच्चिदानंद रूपाय, सत्य की अगर आप उपासना करते हैं तो आपको कहीं से कहीं तक कोई कष्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आप झूठ बोल करके आप उपासना करते हैं तो आपको कोई फल मिलने वाला नहीं। इसलिए आपको सत्य बोल करके सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भागवत पुराण की भावपूर्ण भावना को दिव्य लीलाओं में वर्णित किया गया है। काला व्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम्। श्री सूत जी महाराज कहते हैं संसार में काल रूप से बचने के लिए, संसार में काल रूप से बचने के लिए एकमात्र उपाय है, दूसरा उपाय नहीं है। और वो एकमात्र उपाय क्या है कि श्रीमद् भागवत कथा का जो श्रवण करना जान गए और जिन्होंने इसका रसस्वादन कर लिया, उनको फिर किसी भी तरीके का काल नहीं सता सकता है। जिस समय श्रीमद् भागवत कथा जो है श्री सूत जी महाराज, श्री शुकदेव जी महाराज जो है परीक्षित को सुनाने के लिए चले, जब सुनाने के लिए चले तो होता क्या है, देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आ गए। देखिए भागवत की कितनी बड़ी महिमा है, श्रीमद् भागवत की कितनी बड़ी महिमा है। जब अमृत कलश लेकर के आए, सुभा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। अमृत से भरा हुआ कलश देवता लोग लेकर के आए और श्री शुकदेव जी महाराज से कहने लगे
कि ये भागवत रूपी जो अमृत है इसे हमें दे दो, और ये अमृत का कलश लो परीक्षित जी को पिला दो, जिससे कि परीक्षित अमृत को प्राप्त हो जाए। क्वा सुधा क्वा कथा लोके, क्वा काचा क्वा मर्णिर्महा। कहाँ तो यमुना और कहाँ भगवान की अलौकिक कथा। यमुना यमदूतन तारत है, कहाँ तो यमुना जी का चरित्र, कहाँ भगवान की अलौकिक कथा। उस भैया अमृत कलश को एक तराजू में रखा गया और एक तराजू में श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा गया। तो हुआ क्या जानते हो? अमृत जैसे एक फूल रखा गया हो और भागवत जैसे एक वहां पर बहुत विशालकाय पत्थर रखा गया। भागवत जी का इतना बड़ा महत्व। कहा परीक्षित से पूछ लो, तो परीक्षित ने कहा नहीं नहीं प्रभु, हमें जो चाहिए, हमें जो चाहिए ये भागवत रूपी अमृत चाहिए। राधे जग के सब लाभ पराजित हैं, सत्संगत वाले लाभों से। राधे, भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि राधे सब लाभ पराजित हैं। जितने भी लाभ हैं संसार के, वो सभी लाभ पराजित हैं। और वो किस चीज से पराजित हैं? सत्संगत वाले लाभों से। जब जो सत्संगत हो रही है ना, इन वाले लाभों से संसार के जितने लाभ हैं राधे, वो सब पराजित हैं। स्वर्गादि तुच्छ हैं तुलने पर, सत्संगत सुख के बाटों में। स्वर्ग के जितने भी सुख है ना, स्वर्ग में जितने भी सुख मिलते हैं, सत्संगत में उतने जो है तोलने पर वो सब हल्के हो जाते हैं। क्योंकि सत्संगत के बाटों में जो वजन है वो बहुत बड़ा वजन है। और उस सत्संगति में जाने के लिए आपको करना क्या है? सत्यम नास्ति तपा शौचम, दया दानम न विद्यते। सत्य, तप और शुद्धता, दया और दान आदि सद्गुणों में ये आपके अंदर गुण होने चाहिए। माता पिता की सेवा करनी चाहिए। अगर आपको परमात्मा को प्राप्त करना है तो सबसे पहले आपको देखिए, एक संसार में सबसे बड़ी बात अगर आपने अपने जीवन में उतार ली, माताएं अपने सास ससुर की सेवा करना सीख लें, पुरुष अपने माँ बाप की सेवा करना सीख लें। आपको किसी जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने माँ बाप की सेवा कर ली, सास ससुर की सेवा कर ली, तो आपने समझ लो सारे तीर्थ कर लिए। आजकल सबसे ज्यादा बहुएं आते हैं, कहते हैं हम तो खाना बना करके नहीं खिला पाएंगे इस बुढ़िया को। यही कहती है ना, माँ ने कुछ कह दिया, बूढ़ा ज्यादा मत बोलो, यही बोलती है ना। उससे ज्यादा बड़ा उसका बेटा होता है कि देखो जो मेरी बीवी कह रही है वही सब कुछ सत्य है। संसार में अगर आपने अपने माँ बाप का दिल दुखाया, अपने माता पिता की आपने सेवा नहीं की, अपने माँ बाप के चरणों को धो करके आपने चरणोदक नहीं लिया, तो संसार के चाहे जितने तीर्थ कर लो, चाहे जितनी जगह बैठ करके सत्संगत कर लो, चाहे 1000 बार श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर लो, आपको कुछ मिलने वाला नहीं। अगर आपने अपने माँ बाप की सेवा कर रखी है, तब तो आपको जो है सत्संगति से फल मिलेगा। अगर आपने अपने माता पिता की और अपने गुरु की सेवा नहीं की है, तो जय श्री राधे, मैं कुछ या 20 व्यासपीठ से बैठ करके आपको कोई वचन देने वाला नहीं हूं कि आपका ये लाभ हो जाए।
माताएं कहती हैं ये तो सास ससुर हैं। अरे आप बेटी बनना सीखो, वो अपने आप माँ बाप बन जाएंगे। आपके अंदर जब रहता है कि ये तो मेरे पति के पिताश्री है, तो वो भी कहेंगे कि आप मेरी बहू जी हैं। आपके अंदर अगर ये गुण आ जाए कि हमारे जो माँ बाप हैं वो चाहे सास ससुर क्यों ना हो, यही बात पुरुषों की भी लागू होती है कि अगर आपके सास ससुर किसी समस्या में है तो आप ये अहंकार छोड़ दीजिए, मैं वहां का दामाद हूं। आपको अपने धर्म पिता और धर्म माता की वही सहायता करनी चाहिए जो आपकी पत्नी आपके माता और पिता की सहायता करती है। देखिए, ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती, कभी बजती है। जब तक दूसरी ताली नहीं लगाओगे तब तक आपके आवाज नहीं आने वाली है। जब तक हम अपने जीवन में अपने माँ बाप की सेवा ना करें तब तक दूसरे के ऊपर उसका जो है कोई असर नहीं जाने वाला है। और आजकल सबसे ज्यादा अच्छा, सबसे क्या अच्छा जानते हैं? ससुराल जो है सबसे अच्छी लगती है। माँ बाप पराये हो जाते हैं, लेकिन ससुर का घर जो होता है वो दामाद स्वर्ग के समान समझता है। समान समझता है ना, स्वर्ग के समान समझता है, किंतु स्वर्ग के समान होता नहीं। ससुर गृह निवासे स्वर्ग तुल्यं नराणाम। ससुर का घर जो है स्वर्ग के समान होता है। किंतु भवति यदि विवेकी पंच खड़वादिना। अगर दामाद विवेकवान है ना, उसके अंदर जरा सी भी बुद्धि होगी तो 5-6 दिन रह करके चला जाएगा। दधि घृत मधु लोभात मास एको बसंती। अगर दूध दही घी शहद इत्यादि का लोभ हो तो दामाद को 1 महीने तक ससुराल में रहना चाहिए। तदुपर यदि बसत जैसे आगे नहीं कहूंगा, आप लोग खुद समझदार हैं। रहा है मास पखवाड़ा तो आगे क्या होता है, आप लोग गांव में बहुत लोग कहते हैं। तो मेरा कहने का अभिप्राय है, चाहे वो आपकी ससुराल हो चाहे आपकी पत्नी की ससुराल हो, आप दोनों के माँ बाप का उतना ही सम्मान करें। देखिए, उन्होंने पुत्री को जन्म दिया और उन्होंने पुत्र को जन्म दिया, और दोनों को इसलिए जन्म दिया कि ये मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आप वो लाठी टूट जाओ। एक बहुत अच्छा दृष्टांत याद आया। एक बार माँ और बहुत वृद्ध माँ हो गई थी, ससुर भी बहुत वृद्ध हो गए थे। एक बेटा था, बहू थी। बहू थी और वो जो है बूढ़े को जो है घर के बाहर डाल दिया और खाना जो है मिट्टी के बर्तनों में देने लगी। ध्यान रखिए, आपके साथ भी वही होगा। इसलिए इस भागवत कथा श्रवण करने से पहले हम एक प्रतिज्ञा लेंगे कि हम अपने माँ बाप का कभी दिल नहीं दुखाएंगे। तभी आपको श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का वो फल प्राप्त हो सकता है जो श्रीमान परीक्षित जी को प्राप्त हुआ। जब माँ बाप कहें बेटा भूख लग रही है, अरे पड़े रहिए, बूढ़े हो गए थोड़ी देर इंतजार कर लो, भोजन भी दे रहा हूं। अरे बूढ़े हो गए हो, थोड़ी देर इंतजार कर लो, मैं अभी भोजन दे रहा हूं। बहू भी चिल्ला रही है, बूढ़े हो गए हो और अभी भोजन मांग रहे हो। एक दिन बच्चा था, एक छोटा बच्चा था, खेलते खेलते आया और वो ऊपर रखे थे मिट्टी के बर्तन, उससे हाथ लग गया और वो बर्तन टूट गए। जब वो बर्तन टूट गए तो बच्चा रोने लगा, और जब वो बच्चा रोने लगा ना तो उसकी माँ अंदर से बहुत जोर से आवाज दी, बूढ़े हो गए हो, शर्म नहीं आती है, तुमने मेरे बेटे को मारा।
तो बच्चा बोल पड़ा, नहीं नहीं, दादा और दादी ने हमको मारा नहीं है। कहा फिर बेटा रो क्यों रहे हो? कहा माई ये बर्तन जो रखे थे ना, ये गिर करके टूट गए हैं। कहा अरे बेटा कोई बात नहीं, पापा आएंगे नए मंगा देना। कहा नहीं नहीं माई, मुझे इस बात का कष्ट नहीं कि बर्तन टूट गए हैं, अरे मुझे तो इस बात का कष्ट है कि मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि जब आप बूढ़े हो जाओगे तो इन्हीं बर्तनों में हम तुमको भी खाना देंगे इसी तरीके से। वो मेरी प्रतिज्ञा टूट गई, इसलिए मैं रो रहा हूँ। बहू को तुरंत होश आया और अपने माँ बाप की जो है सास ससुर की सेवा कराई। तो सबसे पहले आप लोग अपने जीवन में एक उतार लीजिए कि आप कभी किसी भी वृद्ध का दिल नहीं दुखाएंगे। माता पिता अपने बालकों को इसीलिए उत्पन्न करते हैं कि वो हमारे सहारा होंगे। संत लोग साधारण प्राणियों की तरह पाखंडी हो गए हैं, विरक्त सन्यासी हैं, गृहस्थों की तरह ऊंचे ऊंचे मकान आश्रम बना करके विषयों में जो है संत भी फंस गए हैं। जैसे गृहस्थ बड़े बड़े मकान बनाते हैं, वैसे संत भी फंस गए हैं। मातु पिता बालकन बुलावहि, उदर भरे सोई धर्म सिखावहि। माता पिता बालक को बुलाते हैं और उदर भरने की एक जो है सीख देते हैं। इसलिए आप अपने बच्चों को जो है उदर भरने की ही सलाह मत दीजिए। उदर भरने की शिक्षा मत दीजिए। आप उनको जो है सदमार्ग पर आओ लौट चले सनातन की ओर की शिक्षा दीजिए कि हमारा सनातन धर्म भी कुछ धर्म है। एक हमारा ही ऐसा धर्म है जिसमें लोग कहते हैं चलो पूजा नहीं करते खाना मिल जाएगा, लेकिन बहुत से धर्म ऐसे हैं जिनमें बिना भक्ति के शक्ति नहीं है। वो अपने धर्म को नहीं छोड़ सकते लेकिन कर्म को छोड़ देते हैं, काम को बंद करके धर्म को करते हैं। इसलिए हम सभी लोग कहते हैं कि आओ लौट चले सनातन की ओर के उपलक्ष्य में ये जो भागवत हो रही है, इसका मेन लक्ष्य है कि हम अपने बालकों के अंदर वो संस्कार दें जिससे कि हमारे बालक जो है सनातन धर्म की जो है परिभाषा को जान सके। हमारे बालक ही नहीं जानते कि सनातन धर्म की परिभाषा क्या है। जब हमारे बालकों को जानना हो तभी तो हम जब जना पाएंगे, तभी तो पता लगा। हम अपने बालक से कहते हैं कि ये भोजन कर लीजिए और विद्या अध्ययन कर लीजिए, ये भोजन कर लीजिए, विद्या अध्ययन कर लीजिए। पढ़ाई करिए, नौकरी करिए, आपका यही काम है। कभी क्या हम लोगों ने अपने बच्चे को सिखाया है कि भगवान का स्मरण भी कर लो? खाना जब देंगे जब आप भगवान की पूजा कर लोगे, सदगुरुदेव भगवान संत कबीर साहब की जो है आप आरती करोगे तभी भोजन मिलेगा। कभी आप लोगों ने सिखाया अपने बच्चों को? ऐसा नहीं सिखाया ना, तो सिखाइए बंधुओं। हमारा धर्म जो है सनातन धर्म जो है बहुत पीछे जा रहा है। हम अपने बच्चों के अंदर जो है संस्कार ऐसे डालें कि जो है संस्कार संस्कार हो, क्योंकि परमात्मा का कोई जो है धर्म नहीं होता है। क्या भगवान ने सबरी के बेर झूठे खा करके उसे जात पूछी कि तुम कौन सी जात की हो? हम किसी जाति के नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्मी हैं। हम किसी जाति से संबंध नहीं रखते, हम सनातन धर्मी हैं। क्या सबरी के बेर खाते समय भगवान ने पूछा था कि तुम किस जाति से हो? नहीं पूछा था, क्योंकि भगवान सनातनी थे। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सद्ग्रंथ गाते
है, यही हरि भक्त कहते हैं, यही